तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उसका दुख का कारण है, उनके दुख का कारण है। कुछ चीजों को मनुष्य प्रिय समझने लग जाता है और फिर उनको इकट्ठा करना, संग्रह करना शुरू कर देता है, और ये संग्रह ही दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, अकिंचन का मतलब गरीब भाव से, दासता के भाव से, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी प्रकार की वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और अनंत सुख का मतलब अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तव में अनंत सुख ही परमात्मा है। एक कुर्र पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उसमें दूर से बलवान पक्षी जिसके पास मांस नहीं था उसे छीनने के लिए उसके घेर करके चोंचे मारने लगे। बलदेव शर्मा जी, गोविंद गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कुर्र पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला, क्योंकि वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो फिर वो सारे जो उसको चोंच मारने वाले जो दूसरे पक्षी थे वो उस मांस की तरफ जा पहुंचे और उसको छोड़ दिया, उसको सुख मिला। हे राजन, मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं, अपने साथ ही खेलता हूं, मैं खुद के साथ ही। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। जिस तरह बालक अपने आप अकेला खेलता रहता है, नारायण हरे नारायण हरे, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूं। जो अपने आप से खेलेगा वो तो मौज से में ही रहेगा, उसको कैसे तकलीफ होगी। दूसरे के साथ खेलेगा तो कहीं हार होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं बदलता रहेगा। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। बालका मृगा हो गया हो या फिर गुणों से परे हो गया, गुणातीत। विवेकदाय माँ जी, राधे राधे। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्ण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उसी समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां
तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। नारायण हरे मोनू शर्मा जी राधे राधे। अब वह फिर दान कूटने लगी, परंतु दो चूड़ियां भी आपस में बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। अब केवल दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। रिपुदमन उस समय लोगों का भी आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घुमाता घुमाता मैं भी वहां पहुंच गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग साथ होते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तो बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। नारायण हरे। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से ये सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। नारायण हरे। जब परमानंद स्वरूप श्री परमात्मा में मगन और स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे काम वासनाओं की धूलि को धो डालता है। नारायण हरे। सतोगुण की बुद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। और इस प्रकार जिसका चित्त अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर का कोई भी ज्ञान नहीं रहता, भान ही नहीं होता। मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। इसको देख करके मैंने बाण बनाने वाले को अपना गुरु मान लिया। 24 गुरु बता रहे हैं वो। राजन, मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे। सांप अपने बम भी नहीं बनाता, कभी बिल नहीं बनाता। बाहरी आचारों से पहचाना नहीं जाना चाहिए, किसी की सहायता न ले, बहुत कम बोले। नारायण हरे। सांप दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। नारायण हरे। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो मेरी। सबके प्रकाशक अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान पूर्व क्रम में बिना किसी अन्य के सहायक के ही अपनी माया से रचे हुए जगत को प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसमें अपने आप को लीन कर लिया। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। और वे प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा ही अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और फिर उसे महत्व की रचना करते हैं। महत्व से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, जो कि सृष्टि का मूल कारण है। यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत होता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है और फिर उसे ही निकल जाती है अपने जाले को, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और जीव रूप विहार करते करते अपने आप को उसमें लीन कर देते हैं। राजा, मैंने भृंगी कीड़े से ये शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह शेष द्वेष से भय से जानबूझ कर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता और वह कीड़ा भय से उसका चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में के तद्रूप हो जाता है। नारायण हरे। जब उसी शरीर से चिंतन किए हुए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो करना ही क्या। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए।
हे राजन, इस प्रकार मैंने इन 24 गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीखा है। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ ही लगा रहता है, शरीर के साथ। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। सचित मनोपति जी, राधे राधे। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे कभी भी अपना नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय करता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इसे असंग होकर विचरता हूं। नारायण हरि नारायण। जीव जी शरीर का प्रिय करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं कर्म करता है। उसी चक्कर में पड़ा हुआ भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। कुंडी दादी जी, राधे राधे। जैसे बहुत सी सोते अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसी जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जननेन्द्रिय एक और, स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है। त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर, कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए खींचते हैं। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, राधे राधे। इसी प्रकार कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया दोनों ही शेषताती रहती है शरीर को। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, दिनेश दादी जी, राधे राधे। सरीसृप कौन से होते हैं? रेंगने वाले पशु, पक्षी, डांस, मछली, अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उन्हें इनसे कोई संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की, सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बड़े आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी इसी शरीर के द्वारा हो सकती है। राधे राधे। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। मृत्यु आने से पहले ही मोक्ष प्राप्त कर ले, यानी इन कर्म बंधनों से पीछा छुटा ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। इस जीवन का उद्देश्य बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, धन दौलत इकट्ठा करना, कार गाड़ियां खड़ा करना, ये नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। इन जन्म मरण के चक्रों से पीछा छुटाना। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। विषय भोगों के संग्रह में राजन यही सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो मेरी कहीं आसक्ति है और न कहीं मेरे में अहंकार है कि ये चीज मेरी। अहंकार का मतलब मैं कार, अहम का मतलब मैं। राजन अकेले गुरु से यथेष्ट सुदृढ़ बुद्धि नहीं होती। मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूं और उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने की समझने की आवश्यकता होती है। केवल गुरु से सब बात बनती नहीं है, अपनी बुद्धि से भी सोचना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। ये सारी बातें राजा यदु और दत्तात्रेय का जो संवाद था वो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। यदु ने उनकी पूजा वंदना की और दत्तात्रेय जी से अनुमति लेकर के इच्छानुसार चले गए अपने स्थान पर। अपने पूर्वज, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर के समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। यदुवंशी हैं भगवान कृष्ण, तो कहते हैं हमारे पूर्वज भगवान दत्तात्रेय से इस तरह की बातें सुनकर के पार हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए।
अब समय आ गया है। भगवान कहते प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रह करके गीता, पांच रात्र आदि में मेरे द्वारा बताए हुए धर्मों का सावधानी से पालन करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि सब धर्मों का पालन करते हुए शुद्ध वे अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषय, प्राणी, शब्द, रूप, स्पर्श आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उनसे सुख की बजाय दुख ही मिलता है। इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ है। और जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुक्त करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। अंतर्मुख होने वाले कर्म करने चाहिए, बाह्यमुखी नहीं। बाह्यमुख बनाने वाले या सकाम कर्मों से तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ऐसा आदि यमों का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। शिष्य को न मान करना चाहिए, वह कभी किसी से डा न करे, किसी से ईर्ष्या न करे, किसी का बुरा न सोचे। आलस्य नहीं करना चाहिए, उसे कहीं भी ममता नहीं होनी चाहिए। हर एक कार्य में कुशल होना चाहिए और गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे। हड़बड़ा कर कोई काम न करे। कोई काम करे उसको हड़बड़ा कर स्पीड से कर दूं, नहीं, सावधानी से पूरा करे। हड़बड़ा कर न करे से समय लगे। किसी में गुणों में दोष न निकाले, किसी के गुणों में व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए स्त्री, पुत्र, घर के स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में सभी में एक समान आत्मा को देखे। किसी से विशेषता समझ करके ममता न करें, ना उदासीन रहे। नारायण हरे नारायण। उद्धव जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने वाले और प्रकाशित करने वाले आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना हुआ स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, चैतन्य जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाली आत्मा साक्षी और सोम प्रकाश है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का दूसरा कोई कारण नहीं, केवल अज्ञान ही इसका मूल कारण है। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं और उपदेश जो है वो मंथन काष्ठ है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और शुद्ध होगे भोगता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्मा को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति को नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो, तो ये बड़ा मेरे मत से ऐसा मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब जीव स्वरूपतः प्रतंत्र और विवश है तब तो स्वार्थ और परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा। और यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि जो लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो यह मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त है, क्योंकि वहां पर भी गुण दोष निकाला जाता है। छोटों से घृणा होती है, प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के कारण वहां के उस दूसरे लोगों के भी पुण्य क्षीण होते ही वापिस फिर इसी चक्कर में फंसना पड़ता है। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपना पुण्य भोग करके फिर वापिस आ जाता है।
यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़ करके अधर्मपरायण हो जाए और अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, तो वो अवश्य ही नरक में जाता है और अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और प्रमाद से रहित अज्ञान में भटकता है। सत्व और रजतम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उसके कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। लालचंद शर्मा जी, राधे राधे जी। उद्धव जी ने पूछा, भगवान ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूपों में फल में क्यों नहीं बंधता? भगवान किसने क्या पहले उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होता है, तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण जो हैं सत्व रजतम तीनों, ये माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू जादू के खेल के समान है। इसलिए न मेरा मोक्ष है न मेरा कोई बंधन है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है और उसमें हुए बिना भी स्वप्न सच्चाई दिखाई देता है, वैसे है मिथ्या। वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया यानी अविद्या के कारण प्रतीत होने पर, सत्ता प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। नारायण हरे नारायण हरे। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर ही व्यक्ति को मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध कहते हैं। आपने पूछा नहीं बद्ध और मुक्त लोगों में क्या अंतर है, क्या बद्ध है क्या? ना कोई बद्ध है ना कोई मुक्त है। आत्मज्ञान से संपन्न हो गया तो मुक्त हो गया इन जंजालों से, और आत्म का ज्ञान नहीं है तो इन जंजालों में बंध गया, बंदी है। इस प्रकार मुझे एक ही धर्मी में रहने पर जो शोक और आनंद स्वरूप धर्म वाले जान पड़ते हैं, वह बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं तुम्हें बतलाता हूं। यह दो प्रकार का है, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में विद्यमान रहते हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है और हृदय का घोंसला बनाकर इसमें हृदय का घोंसला बनाने कर जीव और ईश्वर नामक दो पक्षी रहते हैं। जीव और ईश्वर नामक दो पक्षी रहते हैं वृक्ष के ऊपर हृदय के घोंसला बनाकर। वे दोनों चेतन होने के कारण समान है और कभी न भी सुनने के कारण दोनों मित्र भी हैं, जीव और ईश्वर। और इनके निवास करने का कारण केवल लीला है, तमाशा, लीला, नाटक। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि को भोगता है, परंतु ईश्वर उसे नहीं भोगता। नारायण हरे नारायण हरे। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष ही भी मुक्ति ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्वप्न वाले शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उनके परिश्रम का कोई फल नहीं। मेरे आश्रित रह करके मेरी कथाएं, मेरी समस्त लोगों को पवित्र करने वाली और कल्याण स्वरूपी कथाएं श्रद्धा के साथ उन्हें सुने। बार बार मेरे अवतार लीलाओं का गान स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे लिए ही धर्म काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम भरी भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है और मेरे वाला वास्तविक परम पद, वास्तविक स्वरूप सहज में ही प्राप्त हो जाता है। नारायण हरि नारायण। उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, कृपया संत पुरुष के क्या लक्षण है वो बताइए। भगवान ने कहता है, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त
कृपा की मूर्ति होता है, वो किसी से वैर भाव नहीं रखता, वह संयमी मधुर स्वभाव पवित्र होता है, संग्रह परिग्रह से इकट्ठा करना जोड़ने से दूर रहता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, प्रमाद रहित आलस्य रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है, भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु छहों उसकी वश में रहते हैं, उसके वश में, ये उनके वश में नहीं रहता, ये छहों चीज उसके वश में रहती है। सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, उसके हृदय में करुणा रहती है। उद्धव मेरी मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इस बात को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे ही मेरे परम भक्त हैं, वही संत हैं। उद्धव मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित कर दे, और जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, संगीत नृत्य बाज और समाजों द्वारा मेरे मंदिर में उत्सव करावे, अभिमान न करे, दम्भ न करे, अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा नहीं पिटे, मैंने ये कर दिया, मैं ये कथा पढ़ूं, मैंने ये भगवान का जन्म दिवस मना दिया, ये फलाना कर दिया, इसका गिंगरस न बनावे। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित से यज्ञ आदि इष्ट कुआ बावली बनवा करके पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है और सब प्राणियों में मुझे देखता है, वही मेरी श्रेष्ठ भक्ति है और उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मेरा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन दो साधनों का एक ही अनुष्ठान, इन दोनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए, सत्संग और भक्ति योग। प्यारे उद्धव, अब मैं तुझे एक अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक की देशी शुद्ध और प्रेमी सखा हो और साथ ही इसके सुनने के इच्छुक हो। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ, अजर बिहारी दीन दयाल वरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने का भावार्थ ये है कि अपने आप में, अपने परिवार में, मित्र, घर, कुटुंब, सृष्टि में जो भी दूसरा दिखाई देता है, जो जीव निर्जीव, सब में आत्म तत्व को समझे और अपने कर्म करता रहे। कर्म नहीं छोड़ के, ये नहीं है कि जाके भाई तपस्या में लेना, अपने घरेलू कर्म ये समझ के करे कि ये मेरा ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, ये मेरी नौकरी है भगवान के द्वारा। ऐसा करते हुए उन कर्मों में उलझे ना, मैं कर रहा हूं ये ना सोचे भगवान मेरे से करवा रहा है इस शरीर के द्वारा बस, और ना किसी फल की इच्छा करे और उनके फल भी सारे भगवान को समर्पित कर दे। इसी को संन्यास बोलते हैं और इसी को भक्ति बोलते हैं। संन्यास योग और भक्ति योग ये कोई अलग अलग नहीं है। इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, और यही सुख का, परम सुख का कारण है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।